हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, फाइनली मैं आज आपके साथ अपना होम टूर शेयर कर रही हूँ। तो ये है विशाल और सुनीता का छोटा सा घरौंदा, जिसे हमने सच में एक एक तिनका जोड़कर बड़ी मेहनत से बनाया है। ये हमारी नेम प्लेट है जो गेट पे लटकी हुई है, सुनीता विशाल स्वीट होम। और अब चलते हैं अंदर। वेलकम टू आवर होम। सबसे पहले एंट्री करते ही यहाँ पर ये छोटा सा पार्किंग कम लॉन एरिया है। इसमें आर्टिफिशियल ग्रास हम लोगों ने लगवाई हुई है, फर्श पर भी और एक सामने की दीवार पर भी। और ये इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, इनमें लाइटें लगी हुई हैं, तो सबसे ऊपर तो हाथ नहीं जाता। और ऊपर स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं, तो ये जाल है वेंटिलेशन के लिए, इसमें से उसके पप्स जो हैं वो लटकते रहते हैं। बाहर ये पीवीसी जाली है ताकि रोशनी और डेकोरेशन दोनों बना रहे। अब यहाँ 2 ब्लॉक्स में मैंने डेकोरेशन की हुई है। ये एक आर्टिफिशियल प्लांट है और यहाँ पर भी सारे आर्टिफिशियल प्लांट हैं। ये मटकियाँ जो हैं ये मैंने और बच्चों ने मिलके, हम लोग छुट्टियों में काफ़ी पेंटिंग वगैरह किया करते थे, लेकिन अब एडिटिंग का ही काम इतना बढ़ गया कि ये सब चीज़ें कुछ भी इस बार छुट्टियों में नहीं हो पाई और 15 दिन कम भी थे। ये मोटर का एरिया था और एक ये और DIY है जो बोतल का ऊपर का हिस्सा काट के मैंने पेंट करके बनाया था। यहाँ पर भी लाइट है और शीशे पे गणपति भगवान की इस तरीके की एक स्ट्रक्चर है कि जो बाहर से भी दिखती है और अंदर से भी। यहाँ ये ताज़े पानी का नल है, पाइप अटैच है ताकि गाड़ी वगैरह हम लोग धोते हैं तो यहीं से इजीली धुल जाती हैं। अब ये शीशे लॉबी के हैं और शीशों का लुक ख़राब ना हो इसीलिए लॉबी में पर्दे नहीं हैं। यहाँ पर ये मोतियों की लड़ी मैंने लटकाई हुई है। ये दिवाली पे लटकाई थी एक बार, लेकिन अब इसको 3 साल हो जाएंगे, उतारने का ही मन नहीं करता। ये इतनी खूबसूरत इस पे लगती है कि हम इसे लगे रहने देते हैं। दिवाली पे इसमें हम फूल और ऐड कर देते हैं बस, लेकिन ये 12 मासी मतलब लगी रहती है। बहुत ही ये सुंदर लगती है और शीशों पे इधर उधर का रिफ्लेक्शन आता है तो जो ऑल ओवर लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है एंट्रेंस का। इसके अलावा मैंने एंट्रेंस में और कुछ नहीं लगाया है। यहाँ पर गेट के ऊपर ये स्टील की जाली लगी हुई है फ्रेंड्स, और इसमें मैंने टांगी हुई है आर्टिफिशियल मनी प्लांट। अब यहाँ पर सब कुछ आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि प्लांट हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत कोशिश की थी, लेकिन अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि रोशनी तो है लेकिन ताज़ी हवा या ताज़ी धूप उनको शायद नहीं मिल रही थी। अब चलते हैं अंदर। ये लॉबी है, आपने बहुत बार देखी होगी लॉबी का हिस्सा। तो यहाँ पर इसमें सीधे हाथ पे टीवी यूनिट पड़ती है, तो पहले आपको टीवी यूनिट दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये टीवी यूनिट पे हमने साउंड के 2 स्पीकर जो हैं वो टीवी से अलग हैं, ये टीवी के साथ अटैच नहीं है। सीधे हाथ पे ये पूरी एक लंबी स्ट्रक्चर इसमें बनी हुई है। सबसे ऊपर गणेश जी की मूर्ति है, फिर यहाँ पर ये आर्टिफिशियल प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत सा ये है। ये मीशो से मंगाया था, अगर आपको लिंक चाहिए तो दूसरे चैनल पे मीशो होम डेकोर हॉल चेक कर लीजिएगा। यहाँ मम्मी पापा की फ़ोटो रखी हुई है। और यहाँ पर ये फ्लावर पॉट जो है फ्रेंड्स 2 का पेयर है, ये भी मीशो से मंगाया था, सेम हॉल में ये भी आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली दीवान नहीं है, 2 गद्दे हैं, इनको ही एज ए दीवान हमने बिछाया हुआ है। अब आते हैं टीवी यूनिट की तरफ। तो ये दोनों स्पीकर हैं, एक पे तो मेरे हस्बैंड का हेलमेट रहता है, दूसरे पे मैं कुछ भी रख देती हूँ, पॉट वगैरह। और ये एक रिमोट होल्डर मैंने मंगाया था, ये भी मीशो से है, लकड़ी का, बहुत सुंदर है। इससे सारे रिमोट एक जगह हो गए। यहाँ पे घर की चाबी और गाड़ी की चाबी वगैरह ये अक्सर यहीं छोड़ देते हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिर मटकियाँ जो हैं वो पेंट करके मैंने रखी हुई हैं, बच्चों ने और मैंने मिलके बनाई थी। उनका क्राफ्ट हो जाता है और मेरा घर सज जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर ये रखा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर नीचे हमने एक्वेरियम सेट किया हुआ था, बहुत ही वो खूबसूरत लगता था जब लाइट जलती थी, लेकिन उसकी वजह से सीलन आई और टीवी यूनिट में हल्की सी दीमक की शिकायत हो गई थी, तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे टीवी यूनिट का, इसलिए हमने एक्वेरियम हटा दिया। अब फ़िलहाल ये रखा हुआ है जब तक इसमें कुछ और नहीं मिल जाता। यहाँ पर ये सारी वायर्स जमा हुई हैं। ये एक DIY है, इनका सैंड का डिब्बा था, उस पर पेपर लपेट के मैंने इस तरीके का एक वास क्रिएट कर दिया। काम चल रहा है, बहुत सुंदर नहीं लग रहा लेकिन ठीक है। और एक ये भी उसी होम डेकोर हॉल में, ये सब दिवाली पे मैंने एक साथ मंगाए थे। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ चेक कीजिएगा।
अब इस कोने का, इस वाली दीवार का जो वाव फैक्टर आता है दूसरा टीवी यूनिट के अलावा, वो है ये DIY कॉर्नर डेकोरेशन। इसका भी डिटेल वीडियो दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर ये हमको मुहूर्त में, जो घर का मुहूर्त हुआ था, ये गिफ्ट मिला था। ये बजरी जो है वो कंस्ट्रक्शन के टाइम की है, आर्टिफिशियल ग्रास जो है वो लॉन के टाइम की बची हुई है, कुछ एक्वेरियम का सामान है, कुछ बच्चों के टॉयज़ हैं। और अगेन यहाँ पर भी नेचुरल प्लांट नहीं चल पाए थे, इसलिए अब मैंने इसमें आर्टिफिशियली इस तरीके का एक प्लांट लगाया हुआ है। तो जब इसमें पानी चलता है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन मैं इसमें यूजुअली पानी नहीं चलाती हूँ, कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो मैं इसको चला देती हूँ। अब चलते हैं उल्टे हाथ की तरफ। तो यहाँ पर पड़ा हुआ है सोफ़ा, और इसके अगर बैठने की जगह यहाँ पर थोड़ी कम पड़ जाए, ज़्यादा लोग आ जाएं, तो थोड़ी सी सीटिंग जो है वो हमने इस साइड भी की हुई है। 2 कुर्सियाँ डाली हुई हैं, प्लस प्लास्टिक के स्टूल वगैरह रहते हैं, तो वो सब मिलके, मतलब सब लोग भी जमा हो जाते हैं, जब 15-20 भी तो हो जाता है अरेंजमेंट। कुछ लोग ये गद्दे पे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से लॉबी में जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है कि ज़्यादा लोग भी आ जाएँ तो दिक्कत ना हो। अब ये फ्लोर लैंप भी मीशो से ही है। अब चलते हैं इसके कोने में सोफ़े के। तो यहाँ पर ये पिंक कलर का फ्लावर पॉट रखा हुआ है आगे। ये उसी का पेयर है जो टीवी यूनिट के पास एक रखा था। ये 2 के कॉम्बो में रिसीव हुआ था, तो एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और एक मैंने बाहर विंडो पे वहाँ गद्दों के पास रखा हुआ है। प्लस ये बर्थडे कर्टेन है, लेकिन सुंदर ही इतने लगते हैं कि इनको उतारने का ही मन नहीं करता। तो ये भी हमारी अब इंटीरियर का एक हिस्सा सा लगने लगे हैं। इन फ्यूचर हट जाएंगे तो हट जाएंगे, नहीं हटे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये ऊपर जो है राधा कृष्ण जी, ये 3 का सेट हमें अगेन घर के मुहूर्त में ही मिला था, तो हमारे इंटीरियर के हिसाब से ये जा रहा था, तो हमने इसको लगा दिया यहाँ पर। और ये बीच में सेंटर टेबल पे मैंने कुछ डेकोरेटिव पीस रखे हुए हैं। यहाँ पर ये बुद्धा जी की मूर्ति है, ये भी अमेज़ॉन से मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी। प्लस ये प्लांट मैंने लोकल जॉली वाले हमारे यहाँ है एक, उनसे ख़रीदा था। और ये वुडन का कोस्टर सेट, ये मीशो से है। अब आते हैं भगवान जी के पास। यहाँ ये हमारा मंदिर है दीवार में। घर छोटा है, अगर हम लकड़ी का या पत्थर का अलग से मंदिर लेते तो फिर उसको रखने के लिए हमें जगह के लिए स्ट्रगल करना पड़ता, और फिर दिशा सही बैठती या नहीं बैठती। इसलिए जो दिशा के हिसाब से सही बैठा तो वो दीवार ही पड़ रही थी, तो हमने दीवार में ही इनका प्रॉपर स्थान बना दिया, ताकि इनको लेके बार बार हमें जगह इधर उधर बदलनी ना पड़े। और उसी हिसाब से हमने भगवान जी मतलब लाए थे कि इसमें सही बैठ जाएँ। अब आता है एक और वाव फैक्टर हमारी लॉबी का, ये बेसिन। ये भी मैंने इंटरनेट पे एक ऐसे ही फ्लैट का देखा था और मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने ये बनवाई थी। इसमें ये बेसिन है और इस तरीके से शीशे लगे हुए हैं कि रिफ्लेक्शन अलग ही तरीके से आता है। अब इसकी डेकोरेशन के लिए यहाँ पर छोटे छोटे ये बुद्धा मैंने मीशो से ही मंगवाए थे, ये रखे हुए हैं। एक DIY ये है, इसमें मनी प्लांट लगाई हुई है, जब लाइट जलती है तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद चलते हैं किचन में। ऊपर ये ब्लैक कलर के काले थिक पेपर पे मैंने DIY बनाया हुआ है। ऊपर इसमें भी फॉल सीलिंग वगैरह सब है। और शाम के देखिए 8:30 बज रहे हैं, डिनर वगैरह का काम निपटा के मैं ये सब शूट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी और कम लाइट में ठीक ठाक नहीं आ रही थी वीडियो। अब यहाँ पर ये DIY बोर्ड है, इस पे मैं लिख देती हूँ जो भी चल रहा होता है। ये DIY कैलेंडर है। ये एपी फिज का एक DIY शो पीस बना दिया मैंने, एंजॉय द लिटिल थिंग्स। और यहाँ पर ये एक पॉट में ग्लास के जार में, मतलब ग्लास के बाउल में मैंने लगाया हुआ है सिंगोनियम। तो ये हमारा छोटा सा यहाँ पर फ्रिज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये प्याज, लहसुन, अदरक, कोई भी अगर ऐसी सब्जी है जो फ्रिज में नहीं रखनी उसके लिए स्टैंड है। प्लस यहाँ मैंने मनी प्लांट लगाई हुई है। ये विनेगर, ऑयल और ब्लैक पेपर के सेट रखे हुए हैं। फ्रूट बास्केट है जो गर्मी की वजह से फ़िलहाल अभी इसमें कुछ नहीं है, खाने से थोड़ी देर पहले हम इसमें फ्रूट निकाल के रख देते हैं। बर्तन वगैरह मैं धो चुकी हूँ, एक आध प्लेट जो अभी खाने की रह गई है बस वो ही रह गई है। बाकी फ्रेंड्स मैं ट्राई करूँगी किचन का डिटेल टूर वीडियो शेयर करने की। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह की तरफ जो है हमारा बाथरूम। यहाँ पर हमने बेदिंग एरिया और बाहर के एरिया में पार्टीशन किया हुआ है ग्लास डोर की मदद से। और यहाँ पर इस दीवार पे ये एक खूबसूरत सी टाइल के ऊपर ही मतलब इनबिल्ट ये पेंटिंग सी है, ये अच्छी लगी थी तो ये लगवा ली इसमें हमने। और ऊपर की तरफ ये इस तरीके की टाइल्स हैं। शीशे के पार्टीशन होने से काफ़ी खूबसूरती इसकी बढ़ जाती है। और अब यहाँ पर
छोटा वाइपर मैं अंदर ही रखती हूँ ताकि जो भी नहाए वो साफ़ करता रहे। अब ये शीशा है, साइड में मेरी बिंदियाँ लगी हुई हैं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बेसिन के नीचे भी यहाँ पर स्टोरेज है। तो ये हमारा बाथरूम है और इसमें मैंने लॉन्ड्री बास्केट अंदर ही रखी हुई है, तो जो कपड़े उतरते हैं वो हाथ के हाथ लॉन्ड्री बास्केट में चले जाते हैं। यहाँ पर ये लॉन की बची हुई आर्टिफिशियल ग्रास है। ऐसे 3 पैचेस थे, तो एक यहाँ डला हुआ है और 2 मेरे डलेंगे बेडरूम में। अभी आपको दिखाऊंगी तो आप देखिएगा। अब चलते हैं बेडरूम में। तो जब हम बेडरूम में एंट्री करते हैं, सबसे पहले बेडरूम की टीवी यूनिट है। इस पे मैंने ये DIY स्टोन जो हैं वो पेंट करके रखे हुए हैं। ये टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ हैं, थीम ये है। और इनको मैंने पत्थरों पे पेंटिंग के रूप में डेकोरेट करके यहाँ पे सजाया हुआ है कि लव ऑफ माय लाइफ, और फिर बच्चे, फिर मेरी फ्रेंड, फिर मेरा घर, इस तरीके से। और ये मेरी स्कूटी का शीशा है, टूट गया था, इसको मैंने पेंट कर दिया जब मेरे पास इतना बड़ा स्टोन नहीं था। और इसके बाद टीवी यूनिट पे फ्रेंड्स टीवी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि बेडरूम में टीवी लगने का मतलब लॉबी बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी। क्योंकि गर्मी में सबको गर्मी लगेगी लॉबी में, और सर्दी में सर्दी, तो कोई लॉबी में बैठना पसंद ही नहीं करेगा। और ये मेरी फ़ोटो है लगभग 18 साल पहले, जब मैं मनाली गई थी शादी से पहले। ये तब की फ़ोटो है। और ये फ़ोटो है हमारे देवर की शादी की, जब मेरे देवर देवरानी की शादी हुई थी, अदिति अनंत के डैडी की। तब हमारी शादी को केवल 1.25 साल हुआ था। और ये छोटी सी अदिति है हमारी गोद में। हम दोनों उसको लेके गए थे एक दिन, तो बाहर फ़ोटो खिंचवा के आए थे। ये सब मेरे भतीजे भतीजियाँ और भाभी हैं। अभी ये सब बड़े हो गए हैं, बस 1-2 को छोड़ के सबकी शादियाँ भी हो गई हैं। और अभी देखिए रात हो रही है, तो बाहर अंधेरा हो रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल यहाँ पर ये लोग अपने हेयर बैंड वगैरह टांग के रखती हैं। और ये मेरी प्यारी सी सिलाई मशीन, जिसको इस बार तो हाथ ही नहीं लगा बेचारी में। और ये यहाँ पर इनके बैग का स्टैंड का काम करती है फ़िलहाल, तो इसके ऊपर बैग टिके रहते हैं। ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह मेरी शादी की है, बेड मेरी शादी का है। और इसमें जो है, जब हम ये वाले घर में आए थे, पहले ये लाइट क्रीम से कलर का था और हमने इसको ब्राउन कलर में पेंट करवाया था जब हम यहाँ घर में शिफ्ट हुए। अब ये इसके ऊपर एक ब्लॉक सा है, इसमें भी लाइटें लगी हुई हैं। इसमें छोटी मोटी कोई चीज़ सजाने की होती है तो हम लगा देते हैं। ये हमारी फ़ोटो है जब अदिति का मुंडन हुआ था, हम हरिद्वार गए थे और बच्चों से पहले। फिर ये बच्चे आ गए और उसके बाद हम हो गए कुछ इस तरीके के। बच्चों के आने से हमारी खुद की बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, पहले जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा, और लाइफ पूरी हो जाती है। ये इनका लास्ट बर्थडे क्राउन है, इसकी लाइटें अभी भी चालू हैं इसलिए रखा हुआ है। ये इनका बनाया हुआ क्राफ्ट है, इन्हें पसंद है इसलिए रखा हुआ है। ट्रॉफ़ी इन्हें मिली थी मैक्सिमम अटेंडेंस की, वो रखी हुई हैं। प्लस बेड के जस्ट ऊपर दीवार पे ये एक DIY है, इसका लिंक आपको वीडियो मिल जाएगी पुराने चैनल पे। ये मैंने बनाया था ऐसे ही, बस प्लास्टिक की शीट पे पेंट करके। बहुत ही क्विक एंड इजी है, लेकिन अच्छा गया हमारी डेकोरेशन के साथ, तो हमने लगा लिया। यहाँ इनके थोड़े से बेयर खिलौने, मदर्स डे वाली ये कुशन, ये आपने देखी है। प्लस मेरे सिरहाने पे रहता है टैब, AC का रिमोट, चश्मा, मेरी ये किताब जीने की कला और 2-3 डायरियाँ जिसमें मैं चीज़ें लिखती रहती हूँ। ये मेरा सिरहाना हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है, कभी भी खाली नहीं रहता। और इसके साइड में फ्रेंड्स ये है एक DIY पेंटिंग। उस टाइम इनके ऑफिस में इस तरीके की प्लास्टिक की शीट्स आती थी, तो मैंने 4 शीट्स टेप से पीछे से जोड़ के और फिर एक बड़ा ये बनाया और फिर उसके ऊपर मैंने पेंट किया है ये। तो जब मैंने पेंट किया था उसका रीज़न ये था कि इस दीवार पे थोड़ी सी सील आनी शुरू हो गई थी और हम जस्ट शिफ्ट ही हुए थे, मतलब 2-3 ही महीने हुए थे, तो पेंट कराने का तो कोई मतलब था नहीं। ये दीवार जो है वो लुक ख़राब कर रही थी। सो मैंने इसको इस तरीके से पेंट करके, और सामने ये घास का पैच आ जाता है, तो इसने जो है हमारी बेडरूम की शोभा और बढ़ा दी। और ये तब से लगी हुई है, अब इसको 4 साल हो गए, ऐसे ही लगी हुई है। जो आता है वो इसकी तारीफ़ करता है। अब टीवी यूनिट में जो नीचे के खाने हैं उसमें ये मेरे चश्मे का केस रखा हुआ है, ये इन्हें बहुत पसंद आ गया, फेंकने नहीं दे रही हैं। प्लस यहाँ पे बॉक्सेस में इनके स्टेशनरी सेग्रीगेट करके रखी हुई है। ये पेन स्टैंड DIY है।
क्रीम के डिब्बे से बनाया था, ये भी क्रीम के डिब्बे से बनाया था। ये स्टोन मनाली से लाए थे और ये इसका तो वीडियो भी आपको मिल जाएगा उस वाले चैनल पे। इनकी छोटी जो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है पेंसिल, वो चिपका के बनाया था। तो ये टीवी यूनिट का लुक है और ये हमारे बेडरूम की छत है, इसमें भी फॉल सीलिंग हुई हुई है। और इस तरीके का ये जो है जब साफ़ सुथरा होता है तो इस तरीके का लुक आता है। और जो मैंने आपको बताया था, एक पैच बाथरूम में पड़ा हुआ है घास का, प्लस 2 बड़े पैचेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। इनकी वजह से ना बेडशीट काफ़ी चल जाती है, गंदी नहीं होती, क्योंकि धूल ये कलेक्ट कर लेते हैं। जब बेड पे लेटते हैं तो कुछ इस तरीके का बेडरूम की खिड़की से वॉशिंग एरिया वाली मनी प्लांट दिखाई देती है, जो बहुत खूबसूरत लगती है। पूरे दिन यही नज़ारा होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स वार्डरोब की तरफ। ये अलमारी है, यहाँ पर मेरे कपड़े होते हैं सबसे पहले, जो मेरे सिरहाने के पास है, सेकंड में हस्बैंड के और थर्ड में बच्चों के। नीचे बच्चों की स्टेशनरी, थोड़ा सा बिस्तर और ये सब रहता है। इनमें छोटे मोटे सामान इलेक्ट्रिकल, और नीचे यहाँ पर भी मेरे कपड़े हैं। ऊपर जो है वो सूटकेसेस वगैरह हैं, बिस्तर हैं, बच्चों की पुरानी किताबें और बाकी जो भी सामान एक्स्ट्रा रहता है वो इसमें रहता है। तो ये पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड रहती है, इसीलिए घर साफ़ बना रहता है, क्योंकि सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब चलते हैं बच्चों के रूम की तरफ, जो अब बच्चों के डैडी का ऑफिस ज़्यादा हो गया है, वो तो कम ही खेलती हैं इसमें। तो यहाँ ये इस टेबल पर इन्होंने अपना ऑफिस का सेटअप लगाया हुआ है। ये हाथी घोड़े हैं, इतनी बड़ी हो गई अभी इसे छोड़ नहीं रही हैं, इनको मुझे धोना है। यहाँ इनका लैपटॉप रहता है, प्रिंटर रहता है, बिल्स वगैरह सब कुछ यहीं रहता है। ये इन्होंने कार्ड्स जो हैं वो बनाए थे फादर्स डे पे, इनके छोटे बचपन की फ़ोटो, और ये इनका पहला हैंड प्रिंट वाला क्राफ्ट। ये मैंने डैडी की अलमारी के सामने लगाया हुआ है ताकि वो उसको देखते रहें। पहले से लगा हुआ है लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हटाओ, नहीं अच्छा लगता है। फिर ये पेटियां रखी हुई हैं। अब ये अलमारी जो है फ्रेंड्स, ये DIY है, इसका भी वीडियो उस चैनल पे मिल जाएगा आपको। ये इनकी पेटियों से ही मैंने जोड़ जाड़ के बनाई है। इससे पहले मैंने फ्रिज के गत्ते से बनाई हुई थी, तो वो टूट गई, वो चैनल बनने से पहले थी। अब जब वो टूटने लगी तो फिर मैंने इस टाइम पे ये बनाई है। तो अब फ़िलहाल इनके खिलौने जो हैं वो इसमें सेट हो जाते हैं अच्छे से। ये इनके कुछ बलून्स पड़े हुए हैं, अभी फूटे नहीं हैं। और ये मैं बनाने वाली थी, इसका कुछ DIY बनाऊंगी, इससे पहले ये इनका बक्सा बन गया। ये इन्हें स्कूल में क्राफ्ट बनवाया था, लेकिन अच्छा लगता है इसीलिए अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये हो गया बच्चों का कोना। और यहाँ पर ये कूलर है, फ़िलहाल यूज़ नहीं होता लेकिन वर्किंग कंडीशन में है। ये इनका पियानो बीच बीच में बजाती हैं। और ये टैप ख़राब है तो इन्होंने खिलौना बना रखा है इसका। और यहाँ पर ये मदर्स डे का इन्होंने कार्ड बनाया था मेरे लिए, वो इन्होंने स्विच बोर्ड में फंसाया हुआ है। अब आते हैं, ये इनके 5th बर्थडे की फ़ोटो है। तो फ़ोटो अलग है, ये फ़ोटो फ्रेम एक्चुअली एक वेडिंग कार्ड है, उससे मैंने DIY करके इस तरीके का बनाया है। क्योंकि जब हम यहाँ घर पे शिफ्ट हुए थे ना फ्रेंड्स, तो इतना पैसों से हाथ टाइट था कि सब कुछ DIY ही करना था। अब बाहर जो है वो अंधेरा हो गया, तो वॉशिंग एरिया वगैरह मैं सुबह शूट करूँगी। फ़िलहाल आप देखिए इस वाले रूम की छत, ये इस तरीके की इसमें छत में फॉल सीलिंग है, बेहद खूबसूरत ये लगती है। सुबह हो गई है फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा वॉशिंग एरिया। हल्की हल्की हवा चल रही है, तो हमारी मनी प्लांट देखिए कैसे धीरे धीरे झूम रही है। जब इन्हें क्लीन करना होता है ना, तो जाल में से एक एक स्ट्रिंग ऊपर निकाल के और फिर उसको अच्छे से वॉश करके दोबारा लटकाना होता है, तब बड़ा टाइम लग जाता है इसको क्लीन करने में। लेकिन हाँ, खूबसूरती को देखें तो वो टाइम जो है वो जस्टिफाई हो जाता है। अब यहाँ कॉर्नर में थोड़ा सामान, साबुन, ब्रश और आला, ब्लीच, ये सब मैंने रखे हुए हैं, नील वगैरह। और मशीन पे कपड़ा ढक के टब और बाल्टी रख देती हूँ यहीं पर। एक लैडर हमने ख़रीदी हुई है। बाकी जितनी भी क्लीनिंग सप्लाई है, जाले वाला ब्रश, झाड़ू वगैरह, ये सब है। थोड़ा सर्फ, फिनाइल और फैब्रिक कंडीशनर नीचे भी रखा हुआ है। मॉप के ऊपर ये लटकाई हुई हैं। बहुत से लोग कह रहे थे क्यों लटकाई हुई हैं, तो यहाँ ऊपर से जब बारिश हवा के साथ आती है ना, तो यहाँ पर पानी आ जाता है। और 2-3 बार मेरी झाड़ू जो है वो इतनी बुरी तरह भीग के ख़राब हुई कि बस मैं इनको जो है बस माथे से लगा के हाथ, लेकिन इनको ससम्मान यहाँ टांग देती हूँ ताकि ये बची रहें। अब इसके बाद फ्रेंड्स वापस चलते हैं। तो ये हमारा हो गया पिंक रूम, हम इसे कहते हैं, बच्चों ने इसका नाम रखा हुआ है, बच्चों वाले रूम का। और ये बाथरूम, यहाँ पर बेडरूम, और उसके बाद ये इसका गेट है। तो ये लॉबी का सामने से इस तरीके का हिस्सा दिखता है। और यहाँ सीधे हाथ पे सोफ़ा दिखाई देता है, वहाँ बेसिन है, इधर किचन,
मंदिर। देन यहाँ से बैठ के आपको मेन गेट नज़र आएगा और लॉन नज़र आएगा, और इस हाथ पे आपको दिखेगी टीवी यूनिट और उसके ऊपर पूरा जीना। आप चलते हैं ऊपर जीने की तरफ। थोड़ी लाइट जला देती हूँ मैं। सीढ़ियों पर भी हमने लाइट लगाई हुई है, क्योंकि बड़े शौक़ और अरमानों से घर बनाया था, तो कोई सपना रह ना जाए। लेकिन छोटी सोची थी, लाइटें बड़ी लग गई, तो जैसा सोचा था वैसा नहीं है। और ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं, ये पीवीसी पैनल हैं, तो एक साइड पे लगा दिया था ताकि दीवार का जो है वो इतनी बड़ी है, कभी सीलन वगैरह आए तो लुक ना ख़राब हो, और इससे लुक बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब ऊपर आ गए हैं, सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो उल्टे हाथ पे बाहर वाली बैल्कनी जो मेन बाहर से नज़र आती है वो कैसी दिखती है ऊपर से। तो यहाँ पर दरवाजे के लेफ़्ट में ये एक सिटिंग कॉर्नर है। तो सर्दियों में तो यहाँ मौसम बहुत सुहावना रहता है, लेकिन गर्मियों में गर्मी लगती है। थोड़े बहुत प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं, जितने ईजीली हम मैनेज कर सकें वो ही प्लांट यहाँ पर हैं। और यहाँ जब से एसी लगाया ना, तब से कबूतर जो है वो बैठे ही रहते हैं। अभी पता नहीं, सुबह सुबह है, शायद निकल गया है। फ़िलहाल यहाँ पर जितने भी प्लेन सरफेस हैं, यहाँ पर भी ये घास की छोटी छोटी कटिंग लॉन से ही बची थी, वो मैंने लगाई हुई है। क्योंकि जो प्लेन सरफेस होते हैं ना फ्रेंड्स, उन पे धूल जम जाए तो दीवार है, आप कितना साफ़ करोगे। इसकी वजह से जो है वो बैठने का एरिया बना रहता है। प्लस जो दीवार है इसके नीचे की भी जब हटा के साफ़ करती हूँ तो इतनी गंदी नहीं निकलती। ये जाली नीचे से लेके ऊपर तक पूरी कंटिन्यूएशन में आती है। और एक ये प्लांटर स्टैंड में लाई थी, लेकिन लोहे का है और भारी है, इसलिए कोने में रखा हुआ है। यहाँ पर लॉबी में आते हैं तो ये लॉन्ड्री हैंगर है, मैं कपड़े इसी पे सुखाती हूँ। और इसके बराबर में ये उस ब्राउन वाले हिस्से के ऊपर एक बड़ा सा ओम है। ये ओम भी पीवीसी का ही बना हुआ है। अब ये हिस्सा जो है वो हमारी पहुंच से बहुत ऊपर था, तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ लगानी थी जिसे हमें मेंटेन ना करना पड़े, तो हमने ये लगवाया है और बहुत ही सुंदर ये लगा बनने के बाद। अब इसके बाद आगे चलते हैं ऊपर वाली लॉबी में। तो ये 3 बीन बैग हैं जो पहले नीचे रहा करते थे, अब वहाँ गद्दे पड़े हैं। तो इन केस यहाँ किसी को बैठना हो तो इन्हें यहाँ पर डाल के और बैठ जाते हैं हम लोग, अगर मौसम है बैठने लायक। वरना ऊपर जो है वो यूजुअली गर्मी ही रहती है, सर्दियों में पोर्शन ज़्यादा यूज़ होता है। आप चलते हैं ऊपर के बेडरूम की तरफ। तो ये बेड हमने रिसेंटली ही लिया है। ये बेडरूम जो है वो मतलब अभी हुआ था कि एसी वगैरह भी इसमें मार्च में ही लगा है। शुरू वाले व्लॉग्स में इसका जिक्र भी आपको मिलेगा। और इसमें हमने वुडन अलमारी नहीं बनवाई है, दोनों सेफ रखी हुई हैं। सामने ये आर्टिफिशियल प्लांट जो है वो एक्चुअली 8 स्ट्रिंग का सेट आया था, तो वो मैंने इसमें 4 यहाँ पे लगाई हुई हैं और 4 गेट पे लगाई हुई हैं। प्लस ये भी नया बेड देखते ही बच्चों ने बोला अब ये हमारा रूम है, क्योंकि मम्मी ने और डैडी ने वो वाला रूम अपने काम में ले लिया। तो यहाँ पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और अपने खिलौने वगैरह जहाँ ये रहेंगी वहाँ इनके खिलौने भी रहेंगे। ये आराध्या को ट्रॉफ़ी मिली थी जब वो नर्सरी में थी, ये अभी तक चिपकी हुई है। ये दोनों सेफ हैं, हमारी शादी के टाइम की हैं। तो यहाँ पर हमने वुडन अलमीरा नहीं बनवाई थी, क्योंकि फिर इन दोनों को रखने की जगह नहीं बचती। तो अभी ये बेड जो है वो इनके खिलौनों वगैरह से ही ज़्यादा भरा हुआ है। जो इन्हें समझ में आता है वो ये यहाँ लगा देती हैं, बस मैं तो उसे झाड़ पोंछ के वापस रख देती हूँ। ये गणेश जी जो हैं वो नारियल के बने हुए हैं, मेरी शादी के हैं, ये अभी तक चल रहे हैं। प्लस इस तरफ भी यही सामान रखने का एक हिसाब किताब बनाया हुआ है, तो वहाँ भी इनके खिलौनों की पेटी और स्टफ़ टॉयज़ यही सब वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ से अगर हम बेड पे बैठ के देखें तो बाहर इस तरीके का व्यू आता है, हमारे प्लांट्स दिखते हैं और ऊपर का आसमान भी नज़र आता है। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर लेट के जब सुबह सुबह आँख खुलती है तो बहुत प्लीजेंट सा लगता है। एक चेयर डाली हुई है और ऊपर के पोर्शन में फ्रेंड्स फॉल सीलिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल छत पे वही पीओपी वगैरह से डिज़ाइन बनाया हुआ है। प्लस बेड इस तरीके से रेडी किया हुआ है कि कोई गेस्ट आए तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि किसको कहाँ सुलाएं। एक बेडरूम हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार रहता है, तो इसको हम बंद ही रखते हैं यूजुअली, कई बार बस बच्चे खेलने आते हैं। अब इसमें ये एक अटैच बाथरूम भी है, लेकिन हम लोग 4 ही जने हैं तो बाथरूम नीचे वाला ही काफ़ी हो जाता है। तो फ़िलहाल ये एक स्टोर बन चुका है। टॉयलेट सीट चालू है, बेसिन चालू है, नल शावर वगैरह सब चालू हैं, लेकिन यहाँ नहाता कोई नहीं है, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। तो यहाँ ये दीवार पे इस तरीके की टाइल लगी हुई हैं और इन टाइलों में मतलब ये है कि धूल नहीं टिकती, तो इजी टू क्लीन है। ऊपर के हिस्से में धूल ज़्यादा आती है,
यहाँ ये ग्रो बैग में हमने जो प्लांट वेस्ट है ये रखा हुआ है, कबाड़ी का सामान यहाँ पर रहता है, थोड़ा सा मेरा क्राफ्ट का पेपर वगैरह यहाँ मैं रख लेती हूँ, और ये गार्डनिंग टूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, खाद वगैरह सब, प्लस ये क्लीनिंग सप्लाई है क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं आता है, इसलिए झाड़ू माता लिटा के ही रखी हुई हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके का ये सब सामान जो हमें जल्दी से यूज़ नहीं करना होता, फ़िलहाल ये बाथरूम जो है ये सब कबाड़ी के लिए बोतलें हैं, प्लस कई बार इनका DIY भी हो जाता है, तो ये एज अ स्टोर ही अभी काम आ रहा है। केवल बेसिन और टॉयलेट सीट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, अगर नीचे कोई है तो ऊपर आ जाता है दूसरा बंदा। फ़िलहाल इसको बंद करते हैं और अब चलते हैं बाहर वाली छत पर, दूसरी जो वुडन टाइल्स जहाँ पे लगी हुई हैं, ये आपने कई बार देखी होगी जब मैं प्लांट्स में पानी डालने आती हूँ। ज़्यादा करके प्लांट इसी छत पे हैं, और ये जो जाल के ऊपर डोम मैंने आपको दिखाया था, ये वो वाला हिस्सा है जाल के जस्ट ऊपर वाला, मतलब ये वाला जाल ही वॉशिंग एरिया से नज़र आता है। यहाँ पर एक मनी प्लांट इसमें लगी हुई है थर्माकोल के डिब्बे में, और एक यहाँ पर है। बस ये 2 ही मनी प्लांट हैं जो ये सारी लटकती हैं और नीचे ये दिखती हैं। यहाँ पर प्लांट बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये एक जीना जाता है जो सबसे ऊपर वाली छत पे हमारा जा रहा है। यहाँ ये स्टोर है और स्टोर के ऊपर ये छत है, इसको सफाई मतलब झाड़ू पोछा इस पे हो जाता है, तो ये एक स्पेस है, और ऊपर जो है सबसे ऊपर वाली छत का गेट है। अब चलते हैं वापस नीचे, तो यहाँ ये स्टोर से नीचे आके इस तरीके से यहाँ वुडन वाली छत पे हम आ जाएंगे, और जो भी प्लांट्स हैं ये लगे हुए हैं। ये स्टोर का गेट है, मतलब इसमें और ज़्यादा वैसा सामान है जो हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते, साल भर में ही खुलता है, वो हम ये वाले स्टोर में रख देते हैं। दोनों तीनों जगह यहाँ पर लोहे के दरवाजे हैं। ये बाथरूम हो गया, बेडरूम, ये लॉबी हो गई ऊपर की, और यहाँ पर केवल लॉन्ड्री हैंगर और ये बैग रखे हुए हैं, बीन बैग, प्लस सबसे खूबसूरत ये बाहर वाली बैल्कनी, और इसके बाद ये ऊपर का पोर्शन ख़त्म। अब चलते हैं नीचे वापस। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट घर जो है फ्रेंड्स मैंने आपको दिखा दिया। नीचे जीने पे से कुछ इस तरीके का लुक आता है। तो यहाँ लगभग होम टूर जो है वो पूरा होता है। आई होप आपको अब पूरे घर का एक आइडिया लग गया होगा कि क्या कैसे कहाँ पर है। और अब आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा घर अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे घर की रात की कुछ तस्वीरें कि जब वो लाइट जलती है तब कैसा लगता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।